Dear children, in previous lecture we have discussed about physical quantity, its measurement and characteristics of standard unit. In this lecture we will discuss about fundamental units, derived unit, and that are fundamental unit, the unit which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit. Now, fundamental quantities, units and symbols. Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. All these are the physical quantities, but actually these are the fundamental. The reason is that each physical quantity is independent from the remaining. Each one is independent from the remaining fundamental quantity, and their symbols will be, for length symbol will be meter m, मास के लिए किलोग्राम केजी में रहेगा, जिसमें कि के छोटा रहेगा, टाइम सेकेंड सिंबल एस, टेम्परेचर का केल्विन का के स्मॉल रहेगा और ये कैपिटल में रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ये लॉर्ड केल्विन के नाम पे है, ये चूंकि साइंटिस्ट है इसलिए इनका सिंबल कैपिटल के रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये भी साइंटिस्ट है, जॉर्ज साइमन ओम, सॉरी एंड्रयू एम्पियर, एंड्रयू एम्पियर, एम्पियर का पहला लेटर ए कैपिटल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, in symbol MOL, luminous intensity candela CD. Now we will discuss two complementary units, and they are now supplementary quantities. In addition to these 7 fundamental quantities, there are 2 more physical quantities which are called either complementary or supplementary quantities, and they are angle, solid angle. एंगल का यूनिट रेडियन है जो सिंबल में आर डी रहेगा, सॉलिड एंगल का एस्टे रेडियन है जो शॉर्ट में सिंबल के रूप में एस टी हाइफन आर डी रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट now we will discuss about derived unit. Derived unit, the unit which depend on fundamental unit or which can be expressed in terms of the fundamental unit. ऐसा यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेगा या जिससे फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो डिराइव्ड यूनिट होगा। अब हम लोग डिराइव्ड यूनिट के एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, सिंस वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, टाइम डिनोमिनेटर में है तो मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर इट्स यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। हियर one thing we have to keep in mind, speed as well as velocity both having the same unit, and that unit is the meter per second. ओके, अब देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी में टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। अब मान लो तुमको एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना है तो तुम क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट लिखो, मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी का हो या चेंज इन वेलोसिटी का हो, दोनों का एक ही यूनिट होगा और वह मीटर पर सेकंड होगा। टाइम टेकन सेकंड, एस नीचे है जो ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो एम एस रेज पावर -2, मतलब
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें फोर्स का यूनिट चाहिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हुआ फोर्स का। यूनिट के लिए क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि केजी जो है मास का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का है। इन दिस वे वी विल गेट यूनिट ऑफ फोर्स एज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिंपली दिस कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन इन द ऑनर ऑफ सर आइजैक न्यूटन। ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट के बारे में डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।